स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हिंदी में बाल विकास। बाल विकास से हमारा अभिप्राय है कि बच्चों का इस टाइम पे कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। हमें जानना है टीचर को क्यों जरूरी है कि बाल का विकास क्या है। अगर हम किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि बच्चा किस जगह से आया है, कैसे उसका फैमिली एनवायरनमेंट है, क्या हम उसमें डिजायरेबल चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी को देखकर, उसकी क्षमताओं को देखकर, उसके मेंटलिटी यानी उसकी दिमाग की हालत को देखकर, उसकी एक्टिविटी, उसकी फिजिकली मूवमेंट को देखकर एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या उसकी टीचर की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट में चेंज कर सके। जैसे कि हमारे बच्चा बाल उसका लेवल यहाँ पे है, अगर एक टीचर अच्छा है, उसकी नॉलेज है बचपन से लेके बड़े तक, तो उसमें वो इस तरह इंप्रूवमेंट करेगा, यानी उसकी ग्रोथ को, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, उसकी मेंटल पावर को बढ़ाएगा, इन चीजों में ग्रोथ करेगा। लेकिन अब हमें बच्चे के विकास के बारे में नॉलेज है, हमें उसके पास्ट का नहीं पता, उसका प्रेजेंट का नहीं पता, हमें नहीं पता कि एक एज लेवल पर बच्चे में चेंज क्या होने चाहिए, तो हम उसमें क्या ही उसके विकास के हमें एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते जब तक हमें बेसिकली उसके इस चीज की हमें नॉलेज नहीं है। बाल विकास को समझने के लिए बेसिकली हमें दो चीजों को स्पेशली समझना पड़ेगा। या एक तो है बच्चे की वृद्धि, सेकंड है यहाँ पे उसका विकास। देखने में ये वर्ड सेम लग रहे हैं, बेसिकली कुछ लोग इसको पर्यायवाची के रूप में ले लेते हैं कि वृद्धि और विकास ये तो सेम ही वर्ड है। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये वृद्धि जो वर्ड है ये इसका पार्ट है विकास का। विकास के अंदर से हम बच्चों की ग्रोथ निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको वृद्धि को डिफाइन कर देती हूँ। वृद्धि क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ। एक बच्चा है, स्टार्टिंग हुई, उसका बर्थ हुआ है, स्टार्टिंग बर्थ हुआ, फिर वो 1 मंथ, 2nd मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, क्या हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है, उसका वेट, उसका हाइट अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, हम उसको ऐसे देख सकते हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड है विकास, यानी बच्चे की डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट सोचेंगे कि ये तो ग्रोथ हो ही गया कि बच्चा बढ़ रहा है। अब डेवलपमेंट अलग से क्या है? डेवलपमेंट है कि बच्चे में एक यहां से स्टार्ट हुई ग्रोथ दिख रही है कि अब पहले बच्चा है कुछ नहीं बोलेगा, आप देखोगे न्यूली बोर्न बच्चा है, कुछ नहीं बोलेगा, कोई आवाज ही नहीं, धीरे धीरे उसका ऐसे इशारे करेंगे, वो आंखों से आईज कॉन्टैक्ट करेगा हमारे पास, 1 मंथ 2 मंथ होने में अलग से अपनी मदर की आवाज को सुनेगा कि हाँ मेरी माँ है, क्लैपिंग किया और धीरे धीरे उसमें तो क्या होगा, उसके ईयर्स, आईज कॉन्टैक्ट, वो पहचानेगा स्मेल से के साथ, टेस्ट, खाना शुरू करेगा, टेस्ट लेगा खाने का, तो ये क्या होगा उसकी चेंजिंग में देख के महसूस करके अलग से पता चलेगा। ये दिख रहा है, किसी को भी दिख रहा है कि उसका वेट ये चीजें बढ़ी है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है जिसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किसकी एज है, ये हो गया हमारा बेसिकली दिख रहा है क्योंकि उसकी बढ़ती ग्रोथ। डेवलपमेंट है जो उसकी चेंज आ रही है, उसकी फीचर के साथ उसकी बढ़ रही है क्योंकि वो आईज कॉन्टैक्ट, ईयर कॉन्टैक्ट, ये चीजें उसमें मूवमेंट हो रही है, बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी डेवलपमेंट। इन दोनों को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ग्रोथ अलग, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों को हम अंडरस्टैंड क्यों करें? बेसिकली हम एक एंटिटी टीचर है, हम नर्सरी टीचर, हमारा जो ट्रेनिंग का कोर्स है इसमें हमें छोटे बच्चों को अंडरस्टैंड करना है जिनकी एज 5 साल के लगभग 3 से 5 साल के बीच में होगी। अगर हमारे पास कोई बच्चा है तो हमें पढ़ाना है, अगर हमें पता नहीं है इसकी ग्रोथ क्या चल रही है, हमारे पास बच्चा है, हाइट पता करनी है कि उसकी हाइट अभी अचानक से कितनी बढ़ी कितनी हुआ है, उसके साथ हमें उसकी पता होना चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट क्या है। अगर आके बच्चा बैठ गया क्लास में, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल नहीं रहा है, तो हम उसके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? हमें एक अच्छे टीचर बनने के लिए जो है हमें पता होना चाहिए उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट क्या है, यानी उसमें फिजिकली चेंज के साथ साथ मेंटल चेंज क्या है, मेंटल लेवल उसका क्या है। अगर हमें इन दोनों का पता लग गया तभी तो हमें छोटे स्टूडेंट में, हमारे चाइल्डहुड स्टूडेंट जो होता है उसमें हम अपने हिसाब से यानी डिजायरेबल से वांछनीय यानी अपने हिसाब से चेंज कर पाए कि 3 साल के बच्चे की कॉन्टैक्ट, आईज कॉन्टैक्ट कैसे होना चाहिए, दूसरों के साथ उसका एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ कैसे घुलना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पे बात है, मतलब मनोवैज्ञानिकों जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं अपनी अलग अलग राय दी है, जिसको डिफाइन किया है
अलग अलग तरीके से कि बाल विकास के अंदर ग्रोथ क्या है और विकास क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोरेंस की। सोरेंस ने यहाँ पे हमें डिफाइन किया है कि वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ क्या है। इनका कहना है कि एक बंदे के शरीर का जो अंगों का आकार और भार जो बढ़ रहा है ना, उसको हम बेसिकली बोलेंगे वृद्धि, ग्रोथ, यानी उसकी बॉडी के पार्ट्स का वेट और हाइट जो भी उनकी है, उनकी लेंथ बढ़ रही है, वो क्या हमारा ग्रोथ। ठीक है। फिर सेकंड हम आते हैं हरलोक और मुनरो पे। इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पे हम बात करें डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। बाल विकास के अंदर डेवलपमेंट को, जिसको हम बोलते हैं विकास को, डिफाइन किया है। हरलोक का कहना है कि जब एक बच्चा अपनी स्टार्टिंग स्टेज से लेके अपनी मैच्योरिटी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो जो उसमें उसकी जो उसकी विशेषता है, उसकी स्पेशलिटी है और जो उसकी कैपेसिटी है, उसको वो जो हमें दिखाई दे रही है, वो है हमारी एक तरह से डेवलपमेंट। कि वो अपनी प्री नेचुरल स्टेज से यानी जीरो उसकी बर्थ से लेकर फिर अपनी स्टेज मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके अंदर उसमें क्या चेंज आए, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है। कि किसी बच्चे की स्पेशलिटी, कैचिंग पावर अच्छी है किसी बच्चे की सोशल एक्टिविटी के साथ जल्दी कनेक्ट होगा। इन्होंने यहाँ पे उस चीज को डिफाइन किया है। अब थर्ड यहाँ पे मुनरो का कहना है कि एक बच्चे की स्टार्टिंग से लेके उसकी मैच्योरिटी स्टेज तक जो जा रहा है, उसमें जो भी चेंज हुए हैं, उसी को हम विकास बोलेंगे। कि वो यहाँ से उसकी एज स्टार्ट हुई है, वो अपने मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, उसके अंदर जो भी चेंज आएगा, अप डाउन जो भी चेंज चल रहे हैं, उसकी मेंटल लेवल बढ़ा है, उसकी सोशल लेवल बढ़ा है, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, वही हमारा हो गया है विकास उस बच्चे के अंदर। हम बेसिकली देख सकते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग अपना राय है। तो इन सब के राय के ऊपर हम एक बार नजर डालें तो एक चीज निकल की जा रही है कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है कि ये ग्रोथ हो रही है बंदे की, इसके साथ डेवलपमेंट क्या है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि हमारी ग्रोथ साथ में चल रही है इसके डेवलपमेंट, ग्रोथ गई बढ़ते हुए, डेवलपमेंट हो, इसके बॉडी के अंदर चेंज क्या है। सिर्फ चेंज ही देखने गुणात्मक तरीके से, गुणात्मक यानी उसकी क्वालिटी में क्या चेंज आए, उसकी पहले किसी काम को करने की कैपेसिटी का लेवल क्या था, अब उसकी कैपेसिटी का लेवल बढ़ के कहां पे पहुंचा है, बड़ा है या नहीं बड़ा। पहले किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में कितना टाइम लगता था, अब उसी चीज को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहा है। ग्रोथ चाहिए हमारे बेसिकली उसकी फिजिकली क्या चेंज आए, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो गया कि उसकी चेंज के साथ साथ उसकी किसी काम को करने की कुशलता है, वो कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसकी कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता, पहले वो एक बच्चा है इतनी देर से इतनी देर तक खेल रहा है, बैठ रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ग्रोथ हुई उसकी कैपेसिटी की लेवल क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। अगर वो बीच में रुक रहा है तो बिल्कुल भी अच्छी उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इतने सारे राइटरों की बात एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पे निकला है कि हमारे ग्रोथ यानी उसकी बड़ों के साथ साथ जो उसकी गुणात्मक चेंज है ना, ये हमारी बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के देखें कि ये दिख रहा है कि सेम मीनिंग है, डिफरेंट है बिल्कुल। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, इनको डिफरेंस के बीच में मैं आपको क्लियर करके, एक हर जगह हमारी ग्रोथ किस तरह चलेगी और डेवलपमेंट हमारी किस तरह चलेगी। बाल विकास के अंदर आप कहेंगे कि दो चीज निकल के आ रही है, ग्रोथ भी टीचर ये बता रही कि मैम आप कह रहे हैं कि ग्रोथ भी बढ़ ही रही है, डेवलपमेंट भी आप कर रहे हो कि बढ़ रहा है, कि चेंज आ रहे हैं। सेम दिख रहा होगा आपको, देखिए इसकी तरफ कि हाँ कि बढ़ी जा रही है, डेवलपमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ये सेम निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इनको आपको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बिल्कुल अलग ही डिफरेंट इसका मीनिंग निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा विकास, इन दोनों का मीनिंग मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। वृद्धि क्या है, ये बढ़ोतरी उसके हाइट में और वेट में। विकास क्या है, उसका मेंटल लेवल, उसकी गुण यानी दिख रहा है बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है, वो सोशल कितना हुआ है, उसके चेंजेस यानी बेसिकली कहते हैं उसकी गुणात्मक चेंजिंग, जिनको हम कह सकते हैं गुणात्मक चेंज कितना हुआ है बच्चे में, परिवर्तन हिंदी में जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन। डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं, ग्रोथ हुई है
क्या हुआ, एक बच्चे की हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट ग्रोथ हो गई, इतनी हो गई, क्या है तो देख सकते हैं, क्वांटिटी है, मापा जा सकता है कि बच्चा पहले इतना था अब इतना है। लेकिन एक बच्चा है पहले चीजों को ऐसे सिर्फ देखता था, लेकिन अब उसको ऐसे अगर हम साउंड निकाल ले, आईज कॉन्टैक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, किसी चीज को स्माइल दे रहा है, पहले सिर्फ देखा जा रहा था आईज कॉन्टैक्ट, अब जस्ट स्माइल दे रहा है, इशारे कर रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर डेवलपमेंट, जो उसकी क्वालिटी में मापी जा सकती है, बच्चे क्वालिटी में कितना चेंज आया है, उसके हैंड मूवमेंट कितने इंप्रूव हो गए हैं, उसकी ग्रोथ में, यानी ग्रोथ के साथ साथ उसकी आईज कॉन्टैक्ट, उसकी चलने की एक्टिविटी, उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की एक्टिविटी में क्या चेंज आए हैं। ये हमारा पहला इन दोनों मेन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, वृद्धि क्या है, वृद्धि पार्ट है किसका, किसका हिस्सा है, विकास का। अब कहेंगे कि विकास का हिस्सा वृद्धि कैसे है। विकास से हमारा मतलब वो है, एक बच्चा है जीरो से अपने कहाँ मैच्योरिटी स्टेज पे जा रहा है, स्टेज पे जा रहा है। वृद्धि में क्या हो रहा है, सिर्फ उसका वेट, उसकी हाइट, उसकी यानी उसकी ग्रोथ सिर्फ बेसिकली इंप्रूव हो रही है। इसमें जाएंगे, इस पे विकास का मतलब है उसकी हाइट, वेट और ये उसकी चेंजेस, उसका मेंटल लेवल, उसका सोशल लेवल, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर चीज में ग्रोथ, समझ रहे हो, हर उसका ओवरऑल जो ग्रोथ है ना, उसमें उसके सारे फिजिकल पार्ट के साथ, उसकी चेंजेस के साथ, वो विकास है। वृद्धि सिर्फ उसकी फिजिकली चेंज है, विकास है उसके माइंड, उसकी मेंटल लेवल, उसकी आईक्यू लेवल, इन सब में चेंज क्या है, विकास। सिर्फ उसकी फिजिकली ग्रोथ क्या के अंदर होगी, फिजिकली चेंज हो गया उसकी वृद्धि, तो ये उसका हमारा सेकंड चेंज। सेकंड चेंज के अंदर आप सब समझ गए होंगे कि वृद्धि इसका पार्ट है, इसके अंदर का एक हिस्सा है वृद्धि, अलग से नहीं है, विकास के अंदर से निकल के वृद्धि। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, वृद्धि जो हमारी है वो एक लेवल तक चलती है, यानी एक बच्चे की हाइट, उसका वेट ग्रो हो रहा है, वो स्टार्टिंग से बच्चा कितने तक ग्रोथ कर जाएगा, मैक्सिमम 18, 19, 20, 21, उसके बाद हाइट स्टॉप। लेकिन जो उसके विकास यानी उसकी किसी कार्य को करने की कुशलता, क्षमता, वो हमारी लाइफ टाइम चलती है, उसकी कोई एज नहीं है, कोई स्टेज नहीं है। एक बंदा है, एक कोई 12 साल की एज में वो काम कर पा रहा है, लेकिन सेम बंदा की कैपेसिटी अलग है, वो उस काम को 10 साल की एज में कर लेता है, यानी ये जगह पे जाकर वृद्धि हमारी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन ये जो विकास है, वो डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिकली एक बच्चा है, उसकी हाइट मैक्सिमम जा रही है 6 फुट तक, हाइट से ले लेते हैं, वो 11th 12th तक की बच्चे ने उसकी हाइट क्या होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से कॉलेज में निकलेगा, उसमें हम चेंज देखेंगे। क्या चेंज देखेंगे कि वो पहले से ज्यादा सोशल हो गया है, कनेक्टिविटी उसकी बढ़ गई है, आई कॉन्टैक्ट, दूसरों से बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, बात कर रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल पहले इतना था, अब क्या चेंज आया है, उसका दूसरों से मिलने का, रहने सहने का, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब उसके अंदर आ जाएगी डेवलपमेंट तक। इसकी कोई वो नहीं है स्टॉपिंग पावर, ये लाइफ टाइम चलेगा। एक बंदा है जो 15 साल की एज में चेंज कर रहा है अपने के अंदर, कोई है ये चेंज तब नहीं कर पाया, 20 साल की एज में चेंज कर रहा है। तो इसको बेसिकली बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वृद्धि की एक एज है, एक जगह पे आके स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ है, हाइट वेट भी बंदा कितना बढ़ेगा रुक जाएगा। लेकिन ये लाइफ टाइम हमारा चलेगा, हमारा चाहे हमारी कैपेसिटी का चेंज होना, हमारी स्पेशलिटी का चेंज होना, हमारा एनवायरमेंट के साथ चेंज होना हो, हमारी एज के साथ जो हम एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, हमारा विकास उस तरह ही बढ़ता जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे आ गया। लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमारी ग्रोथ है, फोर्थ पॉइंट मेन पॉइंट मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, यानी ग्रोथ को हम साफ साफ देख सकते हैं। आपने 2 साल पहले एक बच्चों को 2 साल का देखा होगा, अब वो 4 साल का है,
उसकी हाइट, उसका वेट आपको डिफरेंट दिखाएगा। वो पहले से मोटा हो गया है तो मोटा दिखेगा, लंबा है लंबा दिखेगा। लेकिन उसका जो बात करने का तरीका है ना, उसका चीजों को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, वो सिर्फ उसको पास से जाके अंडरस्टैंड करके, दूर से नहीं दिखाई देगा आपको, या आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम उस बच्चे के पास बैठे हैं कि उसमें क्या चेंज दिख रहा है। हाइट को हम दूर से बैठे देख लेंगे, बच्चा पहले इतना था अब इतना हो गया, उसका लेवल बढ़ गया है। वेट को देख लेंगे, भी माप तो लेंगे, लेकिन जो विकास है वो इजिली दिखाई नहीं देता। हम उसको ऑब्जर्व करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसके लेवल पे जाके उसको सिर्फ पता लगा सकते हैं। ये दूर से हमें दिखता है कि हाँ उसमें ये चेंज आया है, लेकिन इसको हम ऐसे दूर से पता नहीं लगा सकते। इसको हम स्पेशली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चे को, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कितनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए हैं, वृद्धि और विकास डिफरेंट के। 4th पॉइंट था कि इसके चेंज उसको हम देख सकते हैं, इसको हम इजिली नहीं देख सकते। वृद्धि और विकास के हमारे डिफरेंस क्लियर करते हुए 4 पॉइंट सामने आए हैं। फर्स्ट है, इनको एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये है क्वांटिटेटिव, यानी इसको मापा जा सकता है, हम कह सकते हैं मापा जा सकता है, माप सकते हैं इसको, ठीक है। अब है ये क्वालिटेटिव, इसको सिर्फ गुणात्मक तरीके से हम माप नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि क्या उसमें चेंज हुए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ये सीमित है, जो हमारी वृद्धि क्या है वो सीमित है, लिमिटेड है, यानी इसका पार्ट है वो, इसका विकास का, विकास क्या हमारा विस्तृत है, विकास के अंदर ही वृद्धि है, इसलिए वृद्धि हमारी क्या है, सीमित है, ये हमारा विस्तृत है। थर्ड पॉइंट है, जो हमारी वृद्धि है ये चलती, ये एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। हमारे जैसे 18 की एज है, हाइट बढ़ रही है, स्टॉप, ये है अनस्टॉपेबल, चलती जाएगी, क्योंकि विकास है। कभी भी किसी एक बंदा है, एजुकेशन कोई लिमिट टाइम तो है नहीं कि 12 साल की एज में हो, 18 में हो, वो 20 साल की एज में भी सीख सकता है कुछ चीजें, तो ये अनस्टॉपेबल है, ये हम आजीवन चलेगी हमारी, ये तो एक नेचुरल है, टाइम तक रुक जाएगा, ये आजीवन चलेगी। 4th पॉइंट है हमारा, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इसको साफ साफ, ग्रोथ है ये, इसको मापना कठिन है, कठिन काम है। इसको देखा, बच्चे की हाइट बढ़ी है, माप लिया, यहाँ है ग्रोथ, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज हुए हैं वो हमें देखने से नहीं पता चलेंगे, उसमें उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आई कॉन्टैक्ट देंगे, तभी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इन चारों से हमें ये डिफाइन हो गया कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है।